अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहरिया नशीमन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और कह लें कि इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बहरिया नशीमन पे खास किस्म की रोशनी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाएँ कि इस सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे लेना प्लॉट सही है या नहीं, इन्वेस्टमेंट की गर्ज से, रहने की गर्ज से, इसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तो लाहौर के अंदर जो बहरिया है इसके तकरीबन 5 प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है इनका वो बहरिया टाउन है। उसके बाद बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया नशीमन, बहरिया EMC और इनका एक और प्रोजेक्ट बहरिया अल रहमत के नाम से भी मौजूद है। बहरिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर एक रफ अंदाजा लगाया जाए तो ये जो बहरिया टाउन की एग्जिस्टेंस है लाहौर के अंदर, ये लाहौर का तकरीबन 10% है। तो आपको एक अच्छा खासा रकबा बहरिया का मिलता है लाहौर के अंदर, लेकिन पॉपुलेशन बहुत मिनिमल है इसके अंदर। कह लें कि लाहौर का कोई 1% होगा जो बहरिया के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा है लेकिन इसमें आबादी कम है। और मेजोरिटी बहरिया टाउन की तरफ एलीट क्लास ही जाती है या अपर मिडिल क्लास जाती है, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। जब आप वहाँ पे रहना शुरू करते हैं तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी कॉस्टली हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली बहरिया नशीमन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फिरोजपुर रोड पे मौजूद है और काफी लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इसको इन डेप्थ देखने जा रहे हैं। ये सोसाइटी आपको लाहौर के अंदर फिरोजपुर रोड पे मिलती है और जैसे ही आप काहना का एरिया क्रॉस करते हैं तो आपको सेंट्रल पार्क के तकरीबन सामने नजर आती है। गजुमता से ये सोसाइटी तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, कलमा चौक से तकरीबन 25 किलोमीटर, ठोकर से तकरीबन 37 किलोमीटर और एयरपोर्ट से तकरीबन 31 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। इसका जो टोटल एरिया है वो तकरीबन आज के टाइम में 170 एकड़ के करीब है और ये एरिया टाइम के साथ साथ एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि जब ये सोसाइटी यहाँ पे आई थी तब ये तकरीबन 60 से 70 एकड़ के दरमियान अपना एरिया रखती थी। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन होती गई, जमीनें साइड पे काफी बची हुई हैं जो कि ये लोग खरीदते गए और इसके साइज के अंदर काफी फिर साथ इजाफा होता रहा। आज के टाइम अगर देखें तो इसके अंदर 4 ब्लॉक्स शामिल हैं, जिसमें आयरस, जीनिया, सनफ्लावर और रोजमेरी ब्लॉक है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आयरस ब्लॉक इसके स्टार्टिंग में ही है और यही वो ब्लॉक है जो कि LDA से अप्रूव्ड है और LDA से जो अप्रूवल मिला हुआ है इनको सिर्फ 145 कनाल का मिला हुआ है। लेकिन बहरिया को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये जो एरिया इसका थोड़ा है या ज्यादा है, ये LDA से अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड, क्योंकि लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। आज के टाइम में बहरिया एक ब्रांड बन चुका है तो लोग आंखें बंद करके वहाँ पे खरीदते हैं। पहले इस सोसाइटी की एक एंट्रेंस थी जो कि असल में एक सरकारी रोड है और मेन फिरोजपुर रोड के साथ कनेक्टेड है। उस छोटे रोड के ऊपर आप तकरीबन 700-800 मीटर अंदर जाते हैं तो वहां जाके इसका आपको गेट नजर आता है और इसकी जो दूसरी एक्सेस है वो आपको तकरीबन 250 मीटर आगे जाके मेन फिरोजपुर रोड पे मिलती है। वो एक खुली एंट्रेंस है और सनफ्लावर ब्लॉक का वो एक कह लें गेट है। वहाँ पे सारा कमर्शियल है, लेकिन अगर आप आगे जाते हैं तो आगे जाके आपको सनफ्लावर ब्लॉक पे एक्सेस मिल जाती है। और ये जो सरकारी रोड है ये एक नॉर्मल सा रोड था पहले, बहरिया ने इसको कारपेटेड किया, इसके ऊपर डिकोर का काम शाम किया, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स लगाए और मेन फिरोजपुर रोड पर एक बोर्ड ही आपको मिलता है जो कि बहरिया नशीमन का है। और अगर आप जल्दी में गुजरेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे बहरिया एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। अगर बहरिया के अलावा यहाँ पे कोई और सोसाइटी होती जो इतनी अंदर जाके एक्सेस दे रही है और लोगों को घर दे रही है तो शायद लोग यहाँ पे ना लेते, लेकिन बहरिया का नाम जुड़ा हुआ है तो लोगों ने यहाँ पे काफी तादाद में प्लॉट्स भी लिए हैं और एक अच्छी खासी यहाँ पे आबादी आज के टाइम में मौजूद है। और जो दूसरी एंट्रेंस है वो तकरीबन 100 फीट वाइड एक रोड है जिसके ऊपर सारा कमर्शियल आएगा फ्यूचर के अंदर, लेकिन जो मेजोरिटी है वो इस छोटे रोड से जाती है क्योंकि वहां से उनको जरा फिजिबल लगता है। बहरिया नशीमन 2010 और 11 के अंदर स्टार्ट कर दी गई थी और यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 ही ब्लॉक थे जो कि अपने अंदर 5 और 8 मरला के मेजोरिटी प्लॉट्स रखते थे। और आज से 2-3 साल पहले इन्होंने रोजमेरी ब्लॉक को लॉन्च किया था जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट की चीजें थी और आज भी शायद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की चीजें मौजूद हैं, जो कि मेन रोल पे कर रहा है इस टाइम। बेदिया रोड जो लिंक रोड है और इस सोसाइटी को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। अभी यहाँ पे हम ब्लॉक वाइज प्लॉट्स के कुछ रेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में इनका आयरस ब्लॉक यहाँ पे आप कह सकते हैं सबसे महंगा ब्लॉक है क्योंकि वो एंट्रेंस के बिल्कुल करीब है, वहाँ पे कमर्शियल काफी है, मस्जिद है और सारी एमेनिटीज का घेरा उसके इर्द गिर्द है, इसलिए जो ब्लॉक है ये एक एक्सपेंसिव ब्लॉक समझा जाता है। और यहाँ पे मेजोरिटी 5 मरला और 5 मरला जो प्लॉट है वो यहाँ पे आपको 50 से 60 लाख के दरमियान नजर आता है। उसके बाद इसकी एक एक्सटेंशन भी आई है जो कि इस थोड़ा सा पहले या गेट से आप लेफ्ट होते हैं तो आपको इसकी एक्सटेंशन मिल जाती है। वहाँ पे भी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, लोगों ने वहाँ पे अपना घर बनाना शुरू भी कर दिया। वहाँ पे जो 5 मरला का प्लॉट है वो आपको 45 से 55 लाख के दरमियान नजर आता है। इस ब्लॉक के बाद इनका जीनिया ब्लॉक आता है जहाँ पे 8 मरला की ज्यादा कटिंग्स हैं। यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट आपको 50 से 55 के दरमियान नजर आता है और 8 मरला आपको 70 लाख से लेके 1 करोड़ के दरमियान नजर आएगा। उसके बाद इनका सनफ्लावर ब्लॉक आता है जो कि इन दोनों ब्लॉक्स के राइट साइड पे है। सनफ्लावर ब्लॉक के अंदर मेजोरिटी 5 मरला है, कुछ 6 मरला के प्लॉट्स भी हैं और आपको यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह भी नजर आते हैं। ये जो ब्लॉक है ये मेन फिरोजपुर रोड से भी कनेक्टेड है वाया वो बड़ा रोड जिसे हमने डिस्कस पहले किया था और पिछली साइड पे बेदिया के साथ भी ऑलमोस्ट कनेक्टेड है क्योंकि इसके बिल्कुल आगे रोजमेरी ब्लॉक है। ये जो रोजमेरी ब्लॉक है ये अभी क्योंकि मेन रोड से काफी हटके है इसलिए यहाँ पे जो प्लॉट्स के प्राइसेस हैं वो काफी नॉर्मल है। कैश के ऊपर यहाँ पे जो 5 मरला का प्लॉट है वो आपको 38 से 45 लाख के दरमियान मिलता है और अगर आप इंस्टॉलमेंट वाली साइड पे जाते हैं जो कि पहले वैलिड थी और अब इसके अंदर कुछ ही ऑप्शंस मौजूद हैं, उसके अंदर ये जो यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट है वो आपको 55 से 60 लाख के दरमियान मिलता है और आपने 30 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इसकी अमाउंट पे
करनी है। यहाँ पे इस ब्लॉक का थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको ट्रांसफर नहीं करना पड़ता। आप फर्स्ट ओनर होते हैं तो आपको वो जो 4-5 लाख है ट्रांसफर और बाकी चार्जेस का वो बच जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सनफ्लावर ब्लॉक के अंदर कॉटेजेस भी हैं जो कि 6 मरला के अंदर है और उनकी जो आपको एक प्राइस देखने में आती है वो 60 से 70 लाख के दरमियान है। घरों के रेट्स को भी यहीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो 5 मरला का घर है और नया बना है वो काफी एक हॉट ऑप्शन होता है और बड़ी जल्दी सेल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी लोग आते हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करते कि हम खड़े होकर अपना घर बनवाएं। तो जो डेवलपर्स हैं वो यहाँ पे 5 मरला 6 मरला के घर बनाते हैं और उनको फौरन सेल कर देते हैं। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो मुझे मेजोरिटी अच्छी नजर आई है, क्योंकि अगर क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो घर जल्दी सेल नहीं होगा। इसलिए जल्दी सेल करने के लिए और आगे बनाने के लिए यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी यूज करते हैं। और 5 मरला का घर आपको यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख से स्टार्टिंग नजर आता है और तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख तक जाता है। 6 मरला का यहाँ पे घर आपको तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ के दरमियान नजर आता है और 8 मरला यहाँ पे आपको 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2.5 करोड़ के दरमियान नजर आएगा। ये मैं प्राइसेस पूरी सोसाइटी के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज। ये जो प्राइसेस हैं ये वेरी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 मरला का एक घर है और वो एक नॉर्मल सी लोकेशन पे है तो वो आपको तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख के दरमियान नजर आएगा। लेकिन अगर उसके सामने या पास कमर्शियल है या पार्क वगैरह या मेन रोड है तो वो आपको 2.5 करोड़ की सराउंडिंग में नजर आता है। उसके अलावा रेंट के भी काफी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। 5 मरला का घर अगर आप कंप्लीट लेते हैं तो आपको 50 से 60 लाख के दरमियान नजर आता है और अगर आप पोर्शन की तरफ जाते हैं तो वो 25 से 30 हजार के अंदर आपको नजर आता है। इस सोसाइटी के प्रोज एंड कॉन्स से पहले हम कुछ चार्जेस को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे जब आपने आके रहना है उसके बाद आपको क्या क्या पे करना पड़ना है। तो प्लॉट या घर खरीदते हुए आपको एक तो ट्रांसफर करना पड़ता है जिसके चार्जेस तकरीबन 4 लाख के करीब है और इसके अंदर FED के चार्जेस शामिल नहीं है। और ये जो चार्जेस हैं ये फाइलर के लिए, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसके अंदर अमाउंट बढ़ जाती है। इसलिए मेजोरिटी जो लोग हैं वो उन्होंने जब प्लॉट लेना होता है तो वो नई कटिंग्स के अंदर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसफर के चार्जेस हैं वो नहीं पड़ते। और यहाँ पे फिर घर बनाने के कुछ रूल्स भी हैं जो कि बाय LDL लॉज के मुताबिक आपको बनाना पड़ता है। कितनी आपको साइड पे जगह छोड़नी है, कितनी बैक साइड पे जगह छोड़नी है, ऊपर जाके आप जो रूम बनाते हैं या ममटी बनाते हैं उसका साइज क्या रखना है, वो सारे रूल्स आपको LDA के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलना पड़ता है। उसके अलावा आप सेमी फिनिश घर में आ नहीं सकते, रोड के ऊपर अपनी कोई ईंटें नहीं उतार सकते, वहाँ पे काम नहीं कर सकते। ये सारी चीजें एक मुझे अच्छी चीज लगती है बहरिया की कि एक बंदा घर बना रहा होता है तो उसकी वजह से बाकी जो मोहल्लेदार है वो डिस्टर्ब नहीं होते। उसके अलावा घरों के ऊपर आप कपड़े नहीं लटका सकते जिसकी वजह से ब्यूटी के अंदर थोड़ा सा मसला है तो बहरिया उस पर भी एक्शन लेता है। रोड्स के ऊपर आप तेज बाइक नहीं भगा सकते। ये वो चीजें हैं जो कि मुझे बड़ी पसंद है बहरिया की। इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा हेल्दी होता है और पुरसुकून होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चार्जेस ऐसे भी हैं जो कि आपको पर मंथ पे करने पड़ते हैं, जिसमें पानी जो आप लेते हैं इनका उसके चार्जेस हैं, कूड़ा उठाता है बहरिया की मैनेजमेंट उसके चार्जेस हैं और सिक्योरिटी के चार्जेस शामिल होते हैं जो कि 5 मरला के लिए आप तकरीबन 3000 देते हैं और 8 मरला के लिए तकरीबन 3200 देते हैं। और ये चार्जेस फिर जो बिजली का आपका बिल होता है उसके अंदर ऐड होते हैं। बिजली की बात आई है तो बिजली का यहाँ पे जो यूनिट है उसकी कॉस्ट आपको 65 रुपए पर यूनिट मिलती है। अगर आप 5 यूनिट यूज करते हैं या 500 मिलते हैं तो वो जो प्राइस है वो सेम ही रहती है और लोग इस प्राइस से खुश थे और मेजोरिटी जो लोग हैं उनको कोई भी मसला नहीं था कि अगर हमें पर यूनिट एक ही कॉस्ट पड़ रही है तो बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं जा रही और हमें कोई भी फ्लक्चुएशन या इस तरह का मसला फेस नहीं करना पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे एक बैड न्यूज़ भी है कि बहरिया ने अब यहाँ पे लोड शेडिंग का भी आगाज़ कर दिया है और कह लें अगर 2 घंटे लाइट जा रही है तो 1 घंटा जनरेटर चलेगा और अगर 1 घंटा लाइट जा रही है तो आधा घंटा जनरेटर चलता है और उसके बाद फिर लाइट बंद हो जाती है। तो ये लोगों के लिए काफ़ी एक परेशानी वाली चीज़ है, क्योंकि जिसके पास UPS नहीं है वो बहरिया पे डिपेंडेंट था, अब वो बंदा जाके UPS खरीदता है तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें बहरिया क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे जो न्यूज़ मिली है, जो मेरे सोर्सेज ने बताया वो ये है कि बहरिया के पास अब जो फंड्स हैं वो उस तरह नहीं है और बहरिया अब अपनी चीज़ों को मिनिमाइज कर रहा है। इवन कि यहाँ पे जू था, अब जू को बिल्कुल वेनिश कर दिया गया है। यहाँ पे कोई पार्क बनाया जाएगा शायद। उसके अलावा इनके जो स्टाफ के लोग थे उनको भी बहरिया कम कर रहा है और ये जो जू से रिलेटेड चीज़ें या डिकोर को कम करने की या जो अपने एक्सपेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये ओवरऑल ही सारे बहरिया के अंदर आपको नजर आएगा। और ये चीज़ें इस चीज़ की इंडिकेशन भी हो सकती हैं कि बहरिया की जो मैनेजमेंट है वो एक थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है या उसको फंड्स प्रॉपर नहीं मिल रहे या उसका जो इंटरेस्ट है वो अब थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं वो लोगों ने खरीद लिए हैं और लोग रहना शुरू कर दिया है। आगे कोई बहुत ज़्यादा कटिंग्स नहीं है, बहुत प्रॉफिट नहीं बहरिया को हो रहा, तो हो सकता है बहरिया थोड़ा सा पीछे हट रहा है। अब चलते हैं हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है बहरिया का वो ये है कि ये एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट बनाता है हमेशा। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो A+ होती है, इनके जो रोड्स होते हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं, डिकोर गार्डनिंग हर चीज़ के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं लाता और यही वजह है कि लोग
आंखें बंद करके यहाँ पे प्लॉट्स लेते हैं, घर लेते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। बहरिया नशेमन के अंदर आपको 30 से ज्यादा पार्क्स मिलते हैं, छोटे बड़े, और तकरीबन जो बड़े 8-10 यहाँ पे पार्क्स मौजूद हैं। गार्डनिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, दरख्त काफी आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो भी बड़ा क्लीन रहता है और आपको एक पुरसकून सा एहसास भी फील होता है। सीवरेज आपको बहुत अच्छा मिलता है, पानी के टैंक्स आपको मिलते हैं, पार्शली यहाँ पे गैस भी आ चुकी है। एक और पॉजिटिव पॉइंट इसकी ग्रोथ प्राइस है। यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं वो ग्रेजुअली काफी अच्छे बढ़ते हैं। इवन के बीच कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि प्लॉट्स के प्राइसेस एकदम से डिक्रीज हुए थे, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो जो प्लॉट है वो आपको नुकसान नहीं देता। अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वो टाइम के साथ साथ बढ़ता है और एक अच्छी ग्रोथ उसके अंदर नजर आती है। और इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, लोग आते हैं यहाँ पे लेते हैं, बेचते हैं, तो जो एक ट्रांजेक्शन का सिलसिला वो काफी यहाँ पे तेज मिलता है। एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो रीजनेबल है। यहाँ पे सामने सेंट्रल पार्क के अंदर जो रेट्स हैं वो यहाँ से ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ज्यादा है, उसकी एक्सेस भी मेन फिरोजपुर रोड पे है, तो ये रीजन है कि वहाँ पे प्राइसेस ज्यादा है। लेकिन बहरिया भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर प्राइसेस उसके कंपैरेटिवली कम है। इसके अंदर मार्केट भी मौजूद है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता, रोजमर्रा जिंदगी की आप सारी चीजें इसके अंदर ही एक्वायर कर सकते हैं। इसके जितने रोड्स हैं वो वाइड है, इवन के इंटरनल रोड्स भी आप देखें तो आपको 40 फुट वाइड मिलते हैं, और बाकी जो रोड्स हैं वो 120 फीट, 100 फीट, 80, 60 इस तरह के वाइड रोड्स मिलते हैं। उसके अलावा एक और पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये नजर आता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो वेल एजुकेटेड है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, क्योंकि जहाँ पे ये सोसाइटी मौजूद है इसकी सराउंडिंग में सारे गाँव है और एक थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया इस जगह को समझा जाता है। लेकिन इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफी वेल एजुकेटेड है और अच्छी यहाँ पे आपको एक सराउंडिंग नजर आएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स के बाद हम नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इस सोसाइटी का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो इसकी एक्सेस है। आपको इसकी एक्सेस मेन फिरोजपुर रोड पे नहीं मिलती, हालांकि जिस तरह आप बाकी बहरिया के प्रोजेक्ट्स देखते हैं आपको मेन रोड के ऊपर ही इनका गेट नजर आता है और सारी आपको चीजें नजर आती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ गुजर रहे हैं तो आपको एक छोटा सा बोर्ड नजर आएगा या आगे जाके आपको एक इसकी एंट्रेंस नजर आएगी, इसकी प्रॉपर एग्जिस्टेंस उस तरह से यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको मेन से अंदर आते आते तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर आपके पास गाड़ी या बाइक नहीं है तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी जो आपको बहरिया के अंदर छोड़ दे। तो बहरिया को इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि अगर कोई पैदल आ रहा है तो उसको भी अंदर तक लेके जाने की सर्विस देनी चाहिए। लेकिन अगर आप फिरोजपुर रोड पे आते हैं तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको इजीली मिल जाती है। एक और नेगेटिव पॉइंट जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे बिजली का मसला काफी अब बढ़ता जा रहा है। एक तो यूनिट काफी महंगा है, उसके अलावा लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो लोग यहाँ पे मजबूर हैं कि वो सोलर की तरफ भी जा रहे हैं और यूपीएस भी लगवा रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे 1-आधे मिनट के लिए लाइट जाती थी, फौरन आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे 1-1, 2-2 घंटे के लिए लोड शेडिंग होना एक आम सी बात है, क्योंकि ये सारी चीजें जनरेटर पे चल रही होती हैं। और मुझे फील होता है कि बहरिया का जो एक फंड्स की कमी है उसके पास, उसकी वजह से वो अपना स्टाफ भी कम कर रहा है और सारी चीजों से अपना हाथ खींच रहा है। तो उसका जो आउटकम है वो यही होगा कि लोगों के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी ऐड होगी, उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से फिर वो चीजें यहाँ पे नहीं रहेंगी जिसकी वजह से बहरिया मशहूर था। एक यूनिट इसका आपको तकरीबन 65 रुपए का मिलता है, और अगर आपके घर में एक एसी और बाकी सारी चीजें चल रही हैं और आपका 300 से 400 यूनिट आप यूज कर रहे हैं, तो आप ये जहन में रखें कि आपका जो टोटल बिल है और सारी सर्विसेज के जो चार्जेस वगैरह मिला के आप 25-30 हजार इनको देंगे। लेकिन अगर यही यहाँ पे वापडा हो तो यही बिल आपका 9-10 हजार के करीब बनेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे मसले भी बढ़ रहे हैं और कॉस्टली है थोड़ी सी ये सोसाइटी अगर आप रहना शुरू करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 30 से 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोलर यहाँ पे लगाया, लेकिन सोलर के अंदर आकर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो यहाँ पे नेट मीटरिंग का ना होना है। अगर आपने कोई बड़ा यहाँ पे सिस्टम लगाया अपना, तो आप वापडा को वो चीजें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, नेट मीटरिंग की तरफ आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे वापडा ही नहीं है। तो आप अपनी एक्स्ट्रा जो बिजली है वो किसको सेल करेंगे? तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ जाते हैं, डे के अंदर सोलर को यूज करते हैं और रात में बहरिया के रहमो करम पे होते हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मार्केट है। यहाँ पे नो डाउट मार्ट्स भी हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि फूड स्ट्रीट का ना होना है, कोई बड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, एक छोटा हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है। तो इन चीजों को कवर करने के लिए लोग सेंट्रल पार्क का रुख करते हैं, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ से जू को खत्म कर दिया गया, जो कि एक ही यहाँ पे एक एंटरटेनिंग स्पॉट था जहाँ पे लोग आके इकट्ठे होते थे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन यहाँ से जू को भी खत्म कर दिया गया। और उसके पीछे भी यही वजह है कि इनके पास जो फाइनेंस है, जो सोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं और हर चीज से अब बहरिया थोड़ा सा अपना हाथ खींच रहा है। एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस सोसाइटी के दरमियान एक काफी बड़ा एरिया ऐसा मौजूद है जहाँ पे अभी तक इन्होंने जमीन को एक्वायर नहीं किया, जिसकी वजह से लोग जो मेन रोड है वहां से हटके अंदर जाते हैं, छोटे रोड्स के थ्रू दोबारा उनको रोजमेरी ब्लॉक तक जाना पड़ता है, या लोगों को दूसरी साइड से बेदियां लिंक रोड के थ्रू उस ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता है। अब इसके अंदर कोई श्योरिटी नहीं है कि कब तक ये लोग इस एरिया को एक्वायर करेंगे। न्यूज तो यही है कि ये जो चीजें हैं ये बहरिया के पास मौजूद है, लेकिन एक आधा प्लॉट भी अगर बहरिया एक्सेस नहीं कर पाता तो उसके अंदर भी कई साल का जो वेट है वो लोगों को करना पड़ सकता है। रोजमेरी ब्लॉक के अंदर काफी हद तक तो पोजीशन दे दिया गया, लेकिन फिर भी 20-30% एरिया ऐसा है जो अभी तक बहरिया एक्वायर नहीं कर सका और वहां पे आपको ग्रीन फील्ड्स ही नजर आती हैं। और ये जो बहरिया नशेमन है ये एक फेजेस में बनी है, कभी
कोई ब्लॉक आ गया इनका, कभी कोई एक्सटेंशन आ गई, जिस तरह इनको जमीन मिलती रही इन्होंने करता रहा, तो आपको जो एक फील आएगी वो कंजस्टेड फील आएगी। आपको मेन स्ट्रेट रोड्स नहीं नजर आएंगे, बल खाते हुए रोड्स नजर आएंगे, और इवन के खुले रोड्स होने के बावजूद आपको एक कंजस्टेड सी फील नजर आएगी। लेकिन अगर ये बड़े रोड्स आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे जो एक मेन इनका स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर कितनी देर लगती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसके सामने और इसकी सराउंडिंग में कुछ फैक्ट्रीज मौजूद हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेडिसिन से रिलेटेड फैक्ट्रीज हैं और कुछ गारमेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया का एक पॉपुलेशन वाले एरिया के करीब होना एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो चाहे उसका कोई बैड इंपैक्ट इस सोसाइटी पे नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा ये जो सोसाइटी है ये एक मिडिल क्लास बंदे के लिए नहीं है। आप कह सकते हैं ये एक अपर मिडिल क्लास या एलीट क्लास के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि इनके जो मंथली चार्जेस हैं, इनके जो यहाँ पे बिजली की कॉस्ट है वो एक आम बंदा बियर नहीं कर सकता। उसके अलावा अगर उसने डेली बेस पे पैदल आना है तो भी ये सोसाइटी मेन से हटके है, तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। एक और नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर आपका यहाँ पे प्लॉट है और आप उस पर घर नहीं बना रहे और आपने सिर्फ इसी घर से लिया है कि टाइम के साथ साथ इसकी जो वर्थ है वो ज्यादा होगी और मैं इसे प्रॉफिट लूंगा, तो उस प्लॉट के ऊपर आपको पर मंथ 5,000 पे करना पड़ता है, जो कि साल का तकरीबन 60,000 बनता है। और जब आप इसको सेल करेंगे तो उस टाइम आपने वो चार्जेस पे करना होंगे। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि अगर यहाँ पे किसी ने प्लॉट्स लिए हुए हैं तो उसके ऊपर इस तरह के चार्जेस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी बहरिया की एक टेक्निक है। बहरिया ये नहीं कहता कि आप यहाँ पे ट्रेड करें, वो कहता है यहाँ पे आप घर बनाएं और यहाँ पे पॉपुलेट करें इस जगह को। ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। और अगर अब हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो बहरिया नशेमन रहने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई लिटिगेशंस वाले मसले नजर नहीं आए। LDA से ये सोसाइटी पार्शली अप्रूव्ड है, यहाँ पे गैस आ चुकी है, पानी सीवरेज जैसे कोई भी मसले यहाँ पे मौजूद नहीं है। मेन से थोड़ा सा हटके है, लेकिन वो भी लोग काफी हद तक कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जो पुरसुकून है, आप वहाँ पे काफी अमेनिटीज भी एक्सेस करना चाहते हैं और सिक्योरिटी भी चाहते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इस एरिया के अंदर आपके लिए एक सेफेस्ट प्रोजेक्ट है। क्योंकि जो सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है वो इस एरिया के अंदर किसी भी सोसाइटी में प्रोवाइड नहीं की जा रही, क्योंकि सिक्योरिटी को लेके जो बहरिया वो बड़ा कंसर्निंग है। सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि आप अगर अननोन है तो आप इस सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकते और कंप्लीटली यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो प्राइसेस है उनके अंदर राइज एंड फॉल मुझे काफी देखने में नजर आता है। इवन के 60-65 लाख का जो प्लॉट है वो भी मैंने 45 लाख पे आते हुए देखा है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा एक होमवर्क करना जरूरी होगा कि किस जगह पे आपने प्लॉट लेना है और कितने अरसा के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे आप 1 से 2 बार जरूर सोचें। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिहाइश करना चाहते हैं तो बहरिया नशेमन इज फुली रिकमेंडेड, और यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो बहरिया नशेमन से काफी खुश है। आई होप कि बहरिया नशेमन से रिलेटेड मैंने आपको काफी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं मैं किसी और प्रोजेक्ट को डिस्कस करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।